बहुत पुरानी कहावत है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की जीवंत झलक दिखाने भोपाल के मानव संग्रहालय। यहाँ से हम एंटर करेंगे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क में। हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आई हूँ मानवीय संग्रहालय इन भोपाल। ये संग्रहालय एक ऐसी जगह है जिसमें हम अपने पुराने ज़माने की चीज़ें मतलब घर, झोपड़ी, ये सब और अपना कल्चर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की श्यामला हिल्स पर 200 एकड़ में फैला ये संग्रहालय दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग खुले आसमान के नीचे है और दूसरा एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर। तो ये है वेल जिसमें पुराने ज़माने से लोग पानी निकाला। अपने आप में अद्भुत एशिया के इस विशालतम संग्रहालय को इंडियन एस्पेक्ट में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। अब हम चलते हैं इंडोर म्यूजियम की बिल्डिंग की ओर, जिसे वीथी संकुल कहते हैं, जहां मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे 70,000 साल पहले की मानव सभ्यता के होमो सैपियंस को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यह पूरा इंडोर स्ट्रक्चर 10,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इस पूरे सेक्शन में ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन की कहानी को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में समझाने के लिए इन मॉडल्स, स्केचेस एंड स्ट्रक्चर्स का सहारा लिया गया है और यहाँ पर इंडिया के अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए गए एविडेंसेस को भी दिखाया गया है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार यानी मंडे और नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय अवकाश को छोड़ दें तो बाकी दिनों में ये रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है।
Here are 10 different indoor galleries which display utensils, ritual objects, tools, and farming implements, musical instruments, costumes, ornaments, ritual objects, and arts from different parts of India. पुराने ज़माने में शादियाँ हुआ करती थी और वहाँ का ये सेटअप रहता था पूरा। देखिए अच्छे से पता तो मैं चलती हूँ। अब देखिए है और ये वाली भी पार्किंग है, ये डिज़ाइनर पार्किंग है। मणिपुर में लोग होते थे, उनका ड्रेसअप ऐसा होता था और कोई भी उनका त्यौहार होता था यानी फेस्टिवल, तो उस पर वो लोग गाना बजाना करते थे। अब बारी आई विजुअल स्टोरेज यानी गैलरी नंबर 10 की। जो भी हथियार आप यहाँ देखेंगे वो हथियार हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
आसाम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार और मणिपुर में मिले थे। Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya has collected a number of objects related to worship, magical practices, offerings, and other ritual articles. This collection includes the idols, statues, images, offerings, and other objects of ritual importance. IGRMS also include the great collection of ornaments from different parts of the country. अब बारी आती है कैंटीन की। यहाँ की कैंटीन आपको लाइट स्नैक प्रोवाइड कराती है, जैसे कि पेटीज, लेस, चिप्स। यह मानव संग्रहालय श्यामला हिल्स के ऊपर बना स्थित है। इसका ऊपर चढ़ने के बाद ये व्यू इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकती मैं। और ये है जिसपे पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी में बैठते थे, तो ये भी एक बैलगाड़ी है जिसपे मैं भी बैठी हूँ। Traditional house with a compounds and religious shrines offer a glimpse of its tribal life. कौन आया? अच्छा, आप हो। इन घरों की ये खास बात है कि इनमें आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लग सकती, क्योंकि ये घर गोबर से लिपे होते हैं, शुद्ध होते हैं और ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन घरों में ठंडी नहीं लग सकती है। अब बारी आती है ओपन एयर म्यूजियम की। सो ओपन एयर म्यूजियम इज अरेंज्ड इनटू सेक्शन such as tribal habitat, desert villages, Himalayan village, and coastal village. The exhibits range from Kerala coastal house to the homes of hill tribes of northeastern. ये जो मानव संग्रहालय है, ये पहले दिल्ली में था। वहाँ पे जगह की कमी होने के कारण इसको भोपाल शिफ्ट कर दिया गया और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन भोपाल।
बहुत थक गई हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, व्यू भी देना। तो चलिए बाय बाय। ये पुराने ज़माने का गीज़र है, पानी गर्म करने वाला। इस घर को हम खोली कहते हैं। खोली पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे ग्राम, मतलब विलेज। ये है लद्दाख का प्लेयर व्यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए और इसको लाइक दीजिए और सब्सक्राइबर हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर। जो लोग भोपाल में रहते हैं वो लोग तो इस जगह से उनको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, और जो लोग भोपाल के नहीं हैं वो मेरा व्लॉग देख के यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। आपके लिए ये वीडियो मैंने डाला है।